नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत तटस्थता वक्र, इंडिफरेंस कर्व, जिसको उदासीनता वक्र भी कहा जाता है। तो इससे पहले हमने अध्ययन किया था उपयोगिता विश्लेषण इस मान्यता पर आधारित है कि वस्तु की उपयोगिता का गणनावाचक माप संभव है, कार्डिनल मेजरमेंट संभव है। क्या है उपयोगिता? गणनावाचक में गणनाएं की जा सकती है, जैसे 1, 2, 3, 4 इनका जोड़ किया जा सकता है, घटाव किया जा सकता है, गणना की जा सकती है। ये हमने उपयोगिता के संदर्भ में पढ़ा था। आधुनिक मांग सिद्धांत यह समझने के लिए कि कोई उपभोक्ता आर्थिक चुनाव कैसे करता है, एक विश्लेषण यानी विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का प्रयोग करता है। कौन है? कंज्यूमर, जिसे तटस्थ वक्र विश्लेषण कहा जाता है, इंडिफरेंस कर्व कहा जाता है। यह दृष्टिकोण क्रमवाचक उपयोगिता ऑर्डिनल यूटिलिटी पर आधारित है। तटस्थ वक्र किस पर है? क्रमवाचक दृष्टिकोण पर। ऑर्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल क्रमवाचक क्या है? क्रमवाचक का अर्थ यह है कि यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, क्रम आदि, यानी क्रम प्रदान किए जा सकते हैं, रैंक प्रदान की जा सकती है उपयोगिता की। क्रमवाचक संख्याएं विभिन्न वस्तुओं के लिए एक उपभोक्ता की प्राथमिकता, प्रेफरेंस को प्रकट करती है, प्राथमिकता को प्रकट करती है, प्रेफरेंस को प्रकट करती है। तटस्थ वक्र के माध्यम से इनका अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले तटस्थ वक्र है जो इंडिफरेंस कर्व है, इनका प्रतिपादन किसने किया था? अंग्रेज अर्थशास्त्री एजवर्थ ने 1881 में किया था। एजवर्थ ने 1881 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया था, तटस्थ वक्रों का, अंग्रेज अर्थशास्त्री ने। इसका विकास इटली के अर्थशास्त्री पेरेटो, किसने? पेरेटो ने 1906 इसका विकास में योगदान दिया। इसके बाद रूसी अर्थशास्त्री स्लट्स्की ने 1915 ईस्वी तथा 1934 में एलन व हिग्स, कौन है? एलन व हिग्स 1934 में वैल्यू एंड कैपिटल अपनी पुस्तक जो इन्होंने लिखी, इनमें इनका प्रयोग किया, तटस्थ वक्रों का, या इनका विकास किया। तटस्थ वक्र क्या है? अब तटस्थ वक्र इंडिफरेंस, तटस्थ वक्र या उदासीनता वक्र, इंडिफरेंस कर्व, ये क्या है? क्रमवाचक दृष्टिकोण पर आधारित और उपयोगिता गणनावाचक दृष्टिकोण पर आधारित है, अध्ययन किया। तो तटस्थ वक्र क्या है? तटस्थ वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। क्या है तटस्थ वक्र? दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को, कॉम्बिनेशंस को प्रकट करती है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि एक तटस्थ वक्र पर जितने बिंदु होते हैं, जैसे इंडिफरेंस कर्व होता है, उस पर जितने भी बिंदु होते हैं वे दो वस्तुओं के उन संयोगों, कॉम्बिनेशंस को प्रकट करते हैं, या एक्स या वाई वस्तु हो गई, या जो भी है, चाय और पान हो गए, जो भी वस्तु एक्स और वाई कोई उनको प्रकट करती है। उन तटस्थ वक्र पर जो बिंदु होते हैं उन संयोगों को प्रकट करती है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तटस्थ वक्र क्या हुआ? तटस्थ वक्र
दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। इसलिए उपभोक्ता उनके चुनाव के संबंध में, यानी कौन सा सेलेक्ट करे, उनके चुनाव के संबंध में तटस्थ हो जाता है। अर्थात एक उपभोक्ता पर दिए सभी संयोगों को समान महत्व देता है। एक उपभोक्ता उन पर क्या है, सभी तटस्थता को समान महत्व देता है। कौन से का सिलेक्ट करे? HL वेरिएन के अनुसार क्या है तटस्थता वक्र की? एक तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है या करती है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। इसलिए वक्र पर बिंदुओं द्वारा व्यक्त सभी संयोगों कॉम्बिनेशन के संबंध में एक व्यक्ति तटस्थ होता है, उदासीन रहता है। लेफ्टविच के शब्दों में लेफ्टविच ने बताया कि एक तटस्थ वक्र यानी एक्स तथा वाई वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रकट करती है। जैसे हम देखें संयोग तटस्थ वक्र की अनुसूची देखना चाहिए कि ज्ञात करें कि तटस्थ वक्र क्या है। पहले अनुसूची बनाते हैं। जैसे सेवों और संतरों की संख्या, सेवों और संतरों के संयोग, कितनी वस्तु हो गई? दो। सेव और संतर, दो वस्तु। जैसे संयोग है, कोई संयोग ए संयोग बी संयोग सी और डी, ये संयोग है। जैसे ये संतरे हैं और ये सेब है, सेब, संतरे और सेब, या सेब या संतरे कह सकते हैं। तो संतरे मान लो एक सेब और 14 संतरे, यानी संतुष्टि देते हैं। तो नहीं 10 मान लो, 10, एक और 10, ये इतनी संतुष्टि देते हैं। 2 सेब और 7 संतरे, 2 सेब 20 योगी है, 7 संतरे बराबर मिलती है। जितना इससे संतुष्टि मिलती है एक सेब और 10 संतरों से, उतनी संतुष्टि 2 सेब और 7 संतरों से मिलती है। उसी प्रकार यानी 3 सेब और 5 संतरे, 3 सेब और 5 संतरों से संतुष्टि मिलती है इतनी, और 4 सेब और 4 संतरे, इनसे ये संतुष्टि मिलती है। अब तटस्थ वक्र क्या हुआ, इनकी परिभाषा क्या होगी? तटस्थ वक्र बनाएंगे, ये अनुसूची है। ये क्या है? तटस्थ अनुसूची, अनुसूची, अनुसूची। ये अनुसूची बनाने हमने शेड्यूल बना ली। तटस्थ वक्र की परिभाषा क्या हुई? तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है। ये संयोग हो गए ए बी सी डी संयोगों को प्रकट करता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, समान संतुष्टि। यानी इनमें से कोई संयोग दो, चाहे ये संयोग दो, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, इनसे कौन सी है? कोई एक दो, उनमें समान संतुष्टि मिलती है। तटस्थ वक्र, इनके बीच में उपभोक्ता भी कौन से का चयन करे? इनके बीच में उदासीन रहता है, तटस्थ रहता है, इसलिए इन्हें तटस्थ वक्र कहा जाता है। यह तालिका दर्शाती है कि सेवों तथा संतरों के चारों संयोग यानी ए बी सी डी से उपभोक्ता को क्या है? समान संतुष्टि प्राप्त करेगा उपभोक्ता। संयोग ए में एक सेव प्लस 10 संतरे हैं, 1 + 10, 1 + 10 संतरे हैं। और बी में क्या है? बी में 2 सेव और 7 संतरे, 2 + 7 हो गया, 2 + 7, और 3 + 5 और 4 + 4, इन्हें क्या है? समान संतुष्टि मिलती है। कोई संयोग एक लो। प्रत्येक संयोग से मिलने वाली संतुष्टि के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह है तटस्थ अनुसूची। तटस्थ वक्र की डेफिनेशन क्या हुई? इनकी अनुसूची के हिसाब से तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न
दो वस्तुएं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है। ये संयोग है उनको प्रकट, जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। ये हुआ तटस्थता अनुसूची। अब इसका तटस्थता वक्र बनाते हैं। तटस्थता वक्र बनाएंगे तो कैसे बनेगा? ये तटस्थता, ये वो वस्तुएं कैसी वस्तुएं लेते हैं, एक साइड में लेते हैं ऑरेंज संतरे, यहां संतरे लिए गए हैं, यहां सेब है और ये 0 x है और 0 y है, एक्स है। अब देखो यहां की संतरे, ये संतरे लिए गए, संतरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये, और ये सेब है 1 2 3 और 4, ये सेब की संख्या है। जैसे एक सेब और 10 संतरे, एक सेब और 10 संतरे, ये हो गया पहला संयोग। दूसरा संयोग क्या हुआ? 2 सेब और 7 संतरे, 7 और 2, 7 और 2 का, ये पहले कितने का है? 1 10 और 2 7 और फिर 3 और 5 का, ये 5 है और ये 3 है, ये 3 5 और ये 4 4 का, ये 4 4 का, ये 4 4 का, ये संयोग हो गया। अब इनमें कौन सी का सिलेक्ट करें? इनसे समान संतुष्टि मिलती है। अब इन बिंदुओं को मिलाने से जो वक्र बनता है, यानी ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ये जो संयोग है, इन संयोगों के बिंदुओं को मिलाने से जो वक्र बनता है वह तटस्थ वक्र कहलाता है। तटस्थ आईसी कराओ, यानी इंडिफरेंस कराओ, तटस्थ वक्र, तटस्थ वक्र कहलाता है। तो तटस्थ वक्र क्या हुआ? तटस्थ वक्र दो वस्तुओं यानी सेब और संतरा, दो वस्तुओं या चवाई वस्तु कह सकते हैं, हो सकती है, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग, ये संयोग हो गए, को प्रकट करता है, जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। कोई इनसे क्या है, ये संयोग करो, ये संयोग करो, कोई संयोग दो, इसके बीच में उपभोक्ता तटस्थ रहता है, इसलिए इन्हें तटस्थ वक्र कहा जाता है। तटस्थ वक्र तटस्थ अनुसूची का क्या है? रेखीय प्रस्तुतिकरण है। तो तटस्थ वक्र क्या हुआ? तटस्थ वक्र तटस्थ अनुसूची का रेखीय प्रस्तुतिकरण है। इस तालिका में, यह तालिका यानी तालिका को चित्र द्वारा इस पर प्रकट किया गया है। इस चित्र में क्या है? 0 एक्सेस पर किसको लिए गए? 0 एक्सेस सेवों की संख्या और 0 y एक्सेस पर संतरों की संख्या प्रकट की गई है। आईसी वक्र यानी तटस्थ वक्र है। ये इन बिंदुओं को मिलाने से जो यानी विभिन्न बिंदुओं ए बी सी डी सेव और संतरों के जो संयोग प्रकट कर रहे हैं, इन जिनसे उपभोक्ता को क्या है? समान संतुष्टि हो रही है, इसलिए इसे हमें क्या है? इस वक्र को समान उपयोगिता वक्र भी कहा जाता है। समान उपयोगिता वक्र या तटस्थता इंडिफरेंस कर्व भी कह सकते हैं। ठीक है, तो तटस्थ वक्र क्या है? तटस्थ वक्र की परिभाषा, तटस्थ वक्र ये क्रमवाचक दृष्टिकोण पर आधारित है, क्योंकि क्रम प्रदान किए गए हैं संयोगों के ए बी सी डी, और विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है, जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। तो आज हमने तटस्थ वक्र पढ़ा। तटस्थ वक्र की अनुसूची, तटस्थ वक्र क्या है, अनुसूची वक्र, इनके बारे में ये भाग 1 है, क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए भाग 1 के अंतर्गत हमने तटस्थ वक्र तक पढ़ा है। अब इनकी विशेषताएं आगे पढ़ेंगे भाग 2 के अंतर्गत। इसे आपने भाग 1 को अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।